शॉर्ट गॉड की एपिसोड वहीं से शुरुआत होती है जहाँ ख़त्म हुई। हमें एक झरना दिखाया जाता है, उसके नीचे हमें लिन को कल्टीवेशन स्टेज जैसा दिखाया जाता है। जैसा कि दिखता है मुझे जल्द से जल्द 500 मेरिट पॉइंट कमाने पे फ़ोर्स देना पड़ेगा। पुराने लिन को 150 पॉइंट से कम अर्जित करने में 1.5 साल का समय लगा। सबसे बुरी बात यह है कि वह अपनी जान जोखिम में डालकर माउलिन माउंटेन में गया और वह बीस्ट को हंट करने लगा। अगर मैं जल्द से जल्द पॉइंट को अर्जित करना चाहता हूँ, मुझे एक मिशन चुनना होगा। माउलिन माउंटेन में प्रवेश करना होगा और हाई लेवल के बीस्ट को हंट करना पड़ेगा। अभी मेरे पास सीक्रेट रेलम को खुलने में 3 महीने का समय है। मुझे स्ट्रांग होने की ज़रूरत है और तो हाई लेवल के बीस्ट को हंट करना और पॉइंट अर्जित करके 3 महीने के भीतर जितने जल्द से जल्द सीक्रेट रेलम की टेस्ट पास करे और अपनी दुनिया में वापस। मैं 20 से अधिक वर्षों से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा हूँ। मैंने हमेशा सोचा है कि मैं अपने बॉडी में कल्टीवेशन वाइटल एनर्जी कैसे बढ़ा सकता हूँ। यह काम नहीं किया क्योंकि मेरी दुनिया में बहुत स्पिरिट एनर्जी कम थी, जिससे मुझे मार्शल आर्ट के पीक तक पहुँचने से रोक दिया। लेकिन यहाँ मैं अलग महसूस कर सकता हूँ। इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट एनर्जी है। वहाँ आप इतने स्ट्रांग हो सकते हो कि अपनी पावर से पूरी दुनिया बदल सकते हो। मैं अपनी एनर्जी में वाइटल एनर्जी के निशान भी महसूस कर सकता हूँ। फिर अगले ही सीन में हमको गूंज की आवाज़ आ जाती है। तभी लिन बोलता है कि यह आवाज़ क्या थी। उससे लिन को तकलीफ होने लगती है और फिर उनके सर के ऊपर रोशनी चमकती है और लिन फिर बोलता है कि मुझे लगता है कि यह मेरे सिर के अंदर से आ रही है। यह है कि एक कॉल्ट्रॉन। मुझे याद है कि मैं इसे नेकलेस की तरह पहनता था। यह सिर्फ विरासत थी, लेकिन जब भी मैं बॉक्सिंग करता था, इसी में मेरा दिमाग हमेशा शांत रखता था। लेकिन वह अचानक मेरे सिर के अंदर क्यों दिखाई देगा। लिन हंसता है और बोलता है कि कॉल्ट्रॉन मेरे साथ यहाँ आया। फिर हमें दिखाया जाता है कि कॉल्ट्रॉन फोर्स अंदर की तरफ खींचता है। बोलता है कि यहाँ क्या चल रहा है। कॉल्ट्रॉन से एक ऐसी पावरफुल फोर्स आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर की तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। मैं कॉल्ट्रॉन से निकलते हुए फोर्स को दिखाया जाता है। फिर हमें लिन भाई को दिखाया जाता है, उसको काफ़ी तकलीफ हो रही है। फिर हमें कॉल्ट्रॉन से लाइट निकलती हुई दिखाई गई है। फिर लिन अपने हाथों के पास देखता है, उसके हाथों पर एनर्जी है। फिर लिन जोर से चिल्लाता है और अपनी पावर रिलीज कर देता है। हमें अगले ही सीन में बहुत सारी हवाओं की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। लिन जोर जोर से हंसता है को दिखाया जाता है, उसके चेहरे पे पसीना और हाँफने लगता है। फिर अचानक से वो अपनी आंखें खोल देता है। स्वॉर्ड हाथों में पकड़ के पीछे जंप करते हुए अपनी तलवार को निकाल के अपनी टेक्निक परफॉर्म करता है। तभी स्वॉर्ड के पिछले की बाजू 2 उंगली डाल के पकड़ लेता है और पीछे मुड़ के स्वॉर्ड तेजी से घुमा देता है। तभी लिन सोचता है कि यह क्या है। एक ही जगह पे खड़ा रहता है। वो अपनी स्वॉर्ड ज़मीन में गाड़ देता है और बोलता है कि पूरी तरह से मैं रिफ्रेश महसूस कर रहा हूँ, यह तक कि मेरी बॉडी भी बहुत लाइट महसूस कर रही है। लिन खुश होकर बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी रिबाउंड हो चुकी है, तक कि उसकी पांचों सेंस भी तेज हो गई है। उसकी देखने की क्षमता भी पहले से अधिक हो गई है। दूर बैठे बटरफ्लाई और पक्षी को भी देख सकता है और तो और उसकी सुनने की भी क्षमता बढ़ गई है। मैं देख और सुन भी सकता हूँ। मुझे लगता है कि यह 1000 मीटर साफ साफ क्लियर देख सकता हूँ। लिन बोलता है कि मैं नहीं जानता कि ये कॉल्ट्रॉन किधर से आया है। जब मैंने इसे लिया तो मैंने इसे अपने ट्रेनिंग के लिए उपयोगी माना, इसीलिए मैं इसे हर समय पहनता हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि यह उपयोगी से कहीं अधिक है, वह भी सही समय पर। फिर लिन स्वॉर्ड को पकड़ता है और बोलता है, इन 3 महीनों में सीक्रेट रेलम खुलने वाला है। मुझे जल्द से जल्द स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
और सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।